नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुर्गा राजपूत। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ में 5 से 6 साल की बच्ची की बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने फ्रॉक का बैक पार्ट थोड़ा घेर में लंबा रखा है और आगे का पार्ट घेर में थोड़ा सा कम रखा है। तो फ्रॉक को मैंने बैक में छोटी सी बटन लगा करके पीठ पर ओपन रखा है और आगे का पार्ट देखिए फ्रेंड्स, दो बड़े बड़े शो बटन, बहुत ही सुंदर शो बटन लगा के मैंने फ्रॉक को डेकोरेट किया है। और कमर में बांधने के लिए बेल्ट, और देखिए फ्रेंड्स, घेर पर मैंने एकदम बारीक सी वाइट कलर की लेस लगाई है। इस लेस के कारण फ्रॉक का लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए अभी हम फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉक के लिए मैंने 1.5 मीटर का कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फ्रॉक का बॉडी का पार्ट कट करेंगे, तो उसके लिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा दिया है। और विथ हमें रखनी है 7 इंच और लेंथ में रखना है 11 इंच। शोल्डर हमें रखने हैं 4.75 इंच पर और हमें नेक की विथ रखनी है 2 इंच पर। हमें छोटी सी फ्रॉक में दोनों नेक, बैक और फ्रंट नेक हमें सेम ही रखने हैं, तो लेंथ में रखेंगे 3.5 इंच पर। और आर्म होल मैंने रखे हैं 5.5 इंच पर, इस तरह से। और आर्म होल का निशान गोलाई में मैंने लगा दिया है। यहाँ पर हम नीचे से ब्रेस्ट में 6.5 इंच पर निशान लगा देंगे और चेस्ट रहेगी 7 इंच पर। नीचे से हम 0.5 इंच पर निशान लगा करके हल्की सी गोलाई का निशान लगा देंगे, इस तरह से। और नेक में भी हमें गोलाई का निशान लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, छोटी सी फ्रॉक में आर्म होल और नेक हम दोनों लेंथ में और विड्थ में सेम ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों नेक, हमारे फ्रंट और बैक नेक राउंड नेक में रहेंगे। यहाँ पर से हमें पूरी बॉडी पार्ट की कटिंग हो गई है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे दो अलग अलग पार्ट निकल के सामने आए हैं, इस तरह से। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आगे करेंगे स्कर्ट की कटिंग। तो स्कर्ट यानी नीचे के घेरे के लिए हमने 29 विथ और 29 इंच लेंथ रख करके 2 पीस कट कर लिए हैं। और उसमें इस तरह से हमें अम्ब्रेला का निशान लगा लेना है। अपर बॉडी का पार्ट रख करके हमने निशान को लगा लिया है। इधर से हम 18 इंच लेंथ में फ्रंट घेर का निशान लगा लेंगे। हमें यह घेर फ्रंट पार्ट पर अटैच करना है। यह है कमर की कटिंग और यहाँ से हम नीचे के घेर की कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हम बैक पार्ट की घेर की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए फिर से मैंने कपड़े को टेढ़ी फोल्ड करके रख दिया है, इस तरह से। पीछे का घेर हमें थोड़ा सा लंबा रखना है, क्योंकि बच्ची की खुद की इच्छा है कि पीछे का घेर थोड़ा लंबा होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने नीचे से घेर का निशान लगा रहे हैं। इस तरह से हमें घेर का निशान लगा लेना है। यह है कमर की तरफ से कटिंग घेर की, और इधर से हम नीचे से घेर की कटिंग कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे दोनों घेर की कटिंग हो गई है। यहाँ हमें सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट पर ये छोटा सा घेर अटैच कर लेना है फ्रेंड्स। अभी हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए बैक पार्ट को हमने सेंटर से 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। और ये है हमारी उड़द पट्टियाँ, जो नेक पर और आर्म होल पर लगेगी। इस तरह से हमें उड़द पट्टियों को कट कर लेना है। उड़द पट्टी हमने रखी थी 1.5 इंच पर। अभी हमें बैक ओपन करने के लिए पीठ पर इस तरह से पट्टी को अटैच कर लेना है। पट्टी को मैंने तीनों कोनों से, यानी तीनों साइड से 1/2 इंच पर इस तरह से फोल्ड कर लिया है।
ये निशान लगा लेना है फ्रेंड्स 2.5 इंच पर। और इस तरह से हमें पट्टी को इस तरह से अटैच कर लेना है। और पीठ पर ओपन के लिए हम छोटी सी बटन लगाएंगे, तो बटन के लिए हमें होल रखना है। तो मैंने बटन के लिए यहाँ पर एक छोटा सा लूप्स रखा है फ्रेंड्स। इस तरह से हमने लूप्स को भी अटैच कर लिया है। अभी हम दोनों शोल्डर को अटैच करेंगे। सबसे पहले हमें इस तरह से नेक पट्टी पर हमने बैक ओपन की पट्टी ओपन स्टिच कर ली है, और फिर शोल्डर पर दोनों शोल्डर हमने अटैच कर लिए हैं, फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट के। अभी हम नेक पर इस तरह से टेढ़ी उड़द पट्टी को अटैच कर लेंगे, और शोल्डर से भी हम आर्म होल तक उड़द पट्टी को अटैच कर लेंगे। अभी हमें घेर को अटैच करना है, तो फ्रंट पार्ट में हमें लंबाई में 18 इंच है वो वाला घेर को अटैच करना है, और बैक पार्ट में सेंटर पॉइंट निकाल करके हमें 18 + 7 इंच में जो घेर की कटिंग हमने की थी गोलाई में, उसको अटैच कर लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग इस तरह से होगी फ्रेंड्स। और बैक पार्ट का सेंटर इस तरह से निकाल करके हमें बॉडी पार्ट पर इस घेर को इस तरह से अटैच कर लेना है। और घेर के निचले हिस्से से हमें इस तरह से डबल फोल्ड की स्टिच कर लेनी है। दोनों पार्ट पर हम सबसे पहले डबल स्टिच कर लेंगे, और फिर घेर को अटैच कर लेंगे। अब ये दो बेल्ट है फ्रेंड्स, तो बेल्ट की लेंथ है 18 इंच और विड्थ हमें रखनी है 3 इंच पर। और बेल्ट को इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है, और पलटा करके सीधा कर लेना है। फिर अभी हम फ्रॉक की फिटिंग सिलाई लगाएंगे। तो इस आर्म होल से हमें 1 इंच पर, और ब्रिस्ट में भी 1 इंच पर निशान लगा लेंगे, और घेर की तरफ से हमें 1/2 इंच पर यानी 0.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से हमें सेम निशान लगा करके फिटिंग स्टिच लगा लेनी है। ब्रिस्ट पर हमें बेल्ट अटैच करने हैं। इस तरह से बेल्ट को सीधा हमने कर लिया है, और इस तरह से बेल्ट को हमें रख करके यहाँ पर से हमें सीधी सिलाई चला देनी है फ्रेंड्स। और दूसरे साइड में भी हम सेम सिलाई चला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें फिटिंग की स्टिच लगा ली है। अभी देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट इस तरह से तैयार हो गए हैं। नीचे से घेर पर हम छोटी सी बारीक वाइट कलर की लेस लगाएंगे, उससे हमारे फ्रॉक का लुक और भी ज़्यादा निखर के आएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी कटिंग और स्टिचिंग आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स कमेंट याद से करिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट मी, और ऐसी फ्रॉक आप ज़रूर से सिल के देखिए फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट में अपना रिप्लाई दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।